नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल विश्वास सीए के ऊपर। जितने भी बच्चे जैन 25 में सीए फाउंडेशन का इम्तिहान देने जा रहे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स में किस चैप्टर को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए या उनके इकोनॉमिक्स का रिवीजन या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा पार्टी, मैक्सिमम बच्चों को ना स्ट्रेंथ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं वो थोड़े वीक हैं। तो पेपर हमें जब क्लियर करना है, हमें पास करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा काम करना है और अपनी वीकनेस पर कम से कम इतना काम कर लेना है कि हमारा पेपर ठीक ठाक तरीके से पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए। तो चलो, मैं अगर आज तुम्हारी जगह प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं किस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ता, उसकी हायरार्की वाइज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले सबसे आसान चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। 2 ही यूनिट है, 5 नंबर आपको आराम से दे देगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है। आराम से बच्चों को इस पे नंबर भी आ जाते हैं। करना क्या है, इस चैप्टर को 2 बार रीड करो, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, एंड देयर आफ्टर जो बुक के बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे रखे केवल उनको प्रैक्टिस कर लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है। देन मैं अगला प्रेफरेंस रखता चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल। अगेन इकलौती यूनिट है और यहां पर बहुत छोटी सी यूनिट के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया गया है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगेन 5 नंबर दे देगा। फिर हम चैप्टर नंबर 10 पर पहुंचते हैं, इंडियन इकोनॉमी। अगेन सिंगल यूनिट का यह चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह बात है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को रिप्लेस किया है। आराम से ये रीडिंग ओरिएंटेड चैप्टर है। आप इसको 2 से 3 बार अगर रीड कर ले जाते हो, अगले 1 हफ्ते के अंदर टारगेट अगर हम ये रखें, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगले 1 हफ्ते के अंदर आपके 20 नंबर आसानी से तैयार हो जाएंगे, जिसमें आपको किसी भी टीचर को देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम और मॉड्यूल आराम से मिलकर ये 20 नंबर क्लियर कर रहे होगे। चलो भैया, अब अगले 20 नंबर रादर अगले 30 नंबर का कुछ गणित बताते हैं आपको। अब अगला चैप्टर जो सबसे आसान है, 3 यूनिट का ये चैप्टर है, जिसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सबसे आसान चैप्टर है, हमको इजीली समझ में भी आता है और ये चैप्टर आपको मार्क्स भी खूब सारे देता है। 10 नंबर देगा आपके सीए फाउंडेशन जैन 25 में। देन फॉलोड बाय दैट कॉस्ट, एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, डायग्राम ओरिएंटेड चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। एक बार इसको ढंग से अगर तुमने मेरे साथ पढ़ लिया या मेरी चाणक्य नीति के साथ पढ़ लिया और साथ में अगर तुमने इसके मॉड्यूल को रीड करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट आपको 10 नंबर देगा। एंड उसके बाद मेरा फेवरेट और शायद तुम्हारा भी फेवरेट कहीं ना कहीं होगा, मैक्रो का ये चैप्टर है नेशनल इनकम। 15 नंबर देगा। सिर्फ 2 यूनिट्स पढ़नी है, एक में है थ्योरी, एक में है थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, और आराम से आपको ये 15 नंबर के साथ साथ ये 3 चैप्टर 35 मार्क्स दे रहे होंगे। तो इस हफ्ते में आप पिछले 3 चैप्टर्स करो, मतलब ये 3 चैप्टर 20 नंबर निकाल ले जाओ। अगले हफ्ते में ये 3 चैप्टर्स करो, 35 मार्क्स निकाल ले जाओ। आराम से 55 मार्क्स की तैयारी हो गई। पास तो हम सीए फाउंडेशन यहीं से कर ले जाएंगे। अब अगर 20 नंबर और कहीं से मिल जाएं तो चेरी ऑन द केक है, मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल झन्नाटेदार और अच्छी तरीके से चल रही है। अगले 2 चैप्टर कौन से होंगे जो मैं पढ़ता मार्केट का चैप्टर, जो कि आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें डायग्राम ओरिएंटेड ये चैप्टर है। मैं 2 बार डायग्राम प्रैक्टिस करता इस चैप्टर के, मेरे को आंसर्स मैक्सिमम निकल आते। उसके बाद मैं इंटरनेशनल ट्रेड करता, चैप्टर नंबर 9 जो है 5 यूनिट्स का ये चैप्टर है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर बाकी 2 चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट, उनके कंपैरिजन में आसान चैप्टर है। तो मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ता, फिर चैप्टर नंबर 9 पढ़ता, और इससे मेरे 20 नंबर 25 नंबर यहां से क्लियर हो जाते। तो 55 वहां से और 25 यहां से 80 नंबर की प्रिपरेशन करके मैं जाता। अगर मैं थोड़ा सा भी वीक हूं या मुझे लगता है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में और ज्यादा तैयारी करनी है, तो मैं 80 नंबर की प्रिपरेशन करके पेपर देने चला जाता, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें 100% मार्क्स चाहिए, इसके बाद आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ें, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। पूरी किताब में सबसे ट्रिकी चैप्टर्स यही हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराने वाले चैप्टर्स यही हैं, और सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले चैप्टर्स और काफी डिस्क्रिप्टिव मैक्रो के ये 2 चैप्टर्स हैं। तो कोशिश करना ये 2 चैप्टर सबसे एंड में पढ़ो।
अगर समय बचता है और बहुत ही अच्छा है अगर आप पढ़ के जाते हैं, अगेन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इन चैप्टर्स को पढ़ने की दो स्ट्रैटेजी है, सिंपल और सिंपल। आपको पेन लेना है या कोई हाइलाइटर लेना है, किताब को पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, दैट इज इट। यही तरीके से आप ये दो थ्योरी चैप्टर्स को किल कर पाओगे और फिर ये भी आपको 10 और 10 20 मार्क्स दे रहे होंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि तुम्हें क्या और सजेशन चाहिए, कौन सी और मेरी साइड से हेल्प चाहिए, जिससे आपका जनवरी 25 का पेपर बेहतरीन तरीके से मैं प्रिपेयर करा सकूं। सो मेरा नाम है शुभम जगदीश, मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।